वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ताज़ा स्टडी। आप लोग का ताज़ा स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का एनसीईआरटी ज्योग्राफी का, जो हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, पृथ्वी की गतियाँ। ऐसे माना जाए तो एनसीईआरटी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो सभी एग्ज़ाम के लिए ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग और जो दो वीडियो नहीं देखे हैं, जाकर वो दो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 जाकर देख लें कि आप लोग बेहतर से समझ जाएँ। तो हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की दो प्रकार की गति होती है। पृथ्वी गति कितना होती है? दो प्रकार की गति होती है। पहला है घूर्णन गति, दूसरा परिक्रमण गति। और हम लोग देखेंगे घूर्णन गति में क्या क्या पढ़ना है। पृथ्वी की अपनी अक्ष पर घूमने की गति को घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होती है। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही हमारे पृथ्वी पर दिन और रात होती है। हम लोग नोट में पढ़ेंगे, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री तथा 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर कितना घूमती है, तो कितना घूमती है? 360 डिग्री घूमती है। आप लोग के हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों दोस्तों के पास शेयर करें कि उन लोग भी ये वीडियो देख लें। अब परिक्रमण पढ़ेंगे। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर या कक्षा में गति करना परिक्रमा या परिक्रमण कहलाता है। और नोट में देखेंगे, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी 365 दिन के आसपास लगाती है। घूर्णन को दैनिक गति भी कहते हैं। घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहते हैं, जबकि परिक्रमण को वार्षिक गति कहते हैं। ऐसे माना जाए तो घूर्णन को दैनिक गति भी कहते हैं और परिक्रमण गति को वार्षिक गति भी कह सकते हैं हम लोग। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसे पृथ्वी की दैनिक गति कहती है। पृथ्वी जो है अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जो अपने पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी की भ्रमण गति 27 किलोमीटर प्रति मीटर है। एक घूर्णन पूरा करने में पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लेती है। जो पृथ्वी है ये पूरा एक घूर्णन करने में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लेती है। पृथ्वी की दैनिक गति की ही वजह से दिन और रात होते हैं। पृथ्वी की वार्षिक गति की वजह से मौसम बदलते हैं। पृथ्वी की धुरी उसकी कक्षा में 66.5 डिग्री तक झुकी होती है। यह पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर 66.5 डिग्री या 66 डिग्री का कोण बनाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ ग्लोब है, ये पृथ्वी है, इस पे कोण बना हुआ है, अक्ष है। यहाँ लोग पढ़ेंगे, अतः अक्ष से 23 डिग्री होता है तथा तल से 66 डिग्री होती है। जो पृथ्वी हमारी है वो अक्ष से 23 डिग्री झुका होता है और तल से 66 डिग्री झुका होता है। पृथ्वी की झुकी हुई धुरी और परिक्रमा की गति की वजह से वसंत, गर्मी, ठंड और बरसात ऋतु होती हैं। अयनांत उस स्थिति को कहते हैं जब सूर्य कर्क रेखा या मकर रेखा के लंबवत हो। अब पढ़ेंगे हम लोग उत्तर अयनांत, दक्षिण अयनांत। उत्तर अयनांत में पढ़ेंगे, उत्तर अयनांत यह 21 जून को होता है। उत्तरी गोलार्ध में उस समय दिन लंबी और रातें छोटी होती हैं। दक्षिण गोलार्ध में इस समय जो जाड़े का मौसम होता है। दक्षिण अयनांत में पढ़ेंगे, यह 22 दिसंबर को होता है। दक्षिण अयनांत 22 दिसंबर को होता है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबी और रातें छोटी होती है, यानी उत्तर अयनांत के अपोजिट होता है दक्षिणी अयनांत में। उत्तरी गोलार्ध में इस समय जाड़े का मौसम होता है और उत्तर अयनांत में, दक्षिणी गोलार्ध में इस समय जाड़े का मौसम होता है। कब? 21 जून को। अब पढ़ेंगे, फिर आओ देख लेते हैं इसमें उत्तर अयनांत। इस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है और दक्षिण अयनांत 22 दिसंबर को जो होता है, दक्षिण गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। इस समय उत्तर अयनांत में पढ़ेंगे, इस स्थिति में सूर्य की
किरण कर्क रेखा पर सीधी या लंबवत होती है, और दक्षिण ऐलान में पढ़ेंगे और यहाँ मकर रेखा पर लंबवत होती हैं। जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास होती है तो उसको उपसौर कहते हैं। जब पृथ्वी बिल्कुल सूर्य के पास होती है तो उसको क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है। इस दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो यह अपसौर कहलाता है। अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। ऐसा स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है। इसे एप्साइड रेखा कहते हैं। विषुवत, जिस दिन सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है उस दिन को विषुवत कहते हैं। 23 सितंबर दिन और रात की लंबाई बराबर होती है। जो 23 सितंबर होता है वो दिन और रात की जो लंबाई होती है वो दोनों बराबर होती हैं। तो क्वेश्चन में पूछ देगा कि 23 सितंबर को चाहे क्वेश्चन पूछ देगा रात और दिन कौन सा महीना में बराबर होता है, तो 23 सितंबर को महीना में बराबर होता है। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु का समय होगा, जबकि 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु का समय होगा। प्रदीपीय वृत्त, चूँकि पृथ्वी एक वृत्त आकृति में है इसीलिए इसका केवल आधा भाग ही सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है जो सूर्य के तरफ होता है, और शेष जो सूर्य तरफ से उल्टा होता है। जहाँ रात होती है वह वृत्त जो दिन को रात से ग्लोब पर विभाजित करता है प्रदीपीय वृत्त कहलाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पृथ्वी है, इधर आधा इधर नाइट है, आधा इधर डे है, यानी आधा दिन है आधा रात है, और ये सूर्य है। यहाँ नोट में पढ़ेंगे, प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। आर्यभट्ट ने जो बताया था कि पृथ्वी जो है क्या है, गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। नोट में पढ़ेंगे, पृथ्वी एक वर्ष में 365 दिन 6 घंटों में एक चक्कर लगाती है, परंतु हम लोग 365 को ही एक वर्ष मानते हैं तथा सुविधा के लिए हम इसे 6 घंटे को नहीं जोड़ते हैं, और इसके बाद 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं, और जो यह एक दिन होता है उसे फरवरी माह में जोड़ दिया जाता है। जैसे हम लोग कहते ना कि कभी कभी 29 तारीख को फरवरी का महीना लगता है, वही 6 घंटे को बचाकर 4 साल में यानी 24 घंटे होता है, वही फरवरी महीना जो 29 फरवरी को हो जाता है, ये 29 फरवरी का दिन हो जाती है। जैसा कि आप लोग इतना देखें, इसमें चैप्टर नंबर 3 था और चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 जो नहीं देखे हैं आप लोग जाकर देख लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों दोस्तों के पास शेयर करें कि उन लोग भी ये वीडियो देखें और कोई भी एग्ज़ाम में अपना आसानी पूर्वक एग्ज़ाम देकर आएँ। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसी तरह से हमारा आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।